आज की हमारी स्टोरी रोमांचक रहस्य से भरी हुई है। हमारी स्टोरी का नाम है चांदनी के साए में। पहली मुलाकात। शाम का वक्त था। बारिश अभी अभी थमी थी, लेकिन हवा में अब भी भीगी मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। पहाड़ी शहर देवगढ़ अपनी रहस्यमयी खामोशी के लिए जाना जाता था। यहाँ हर घर की दीवारों के पीछे कोई न कोई कहानी दबी हुई थी। आहना खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। आज इस शहर में उसका पहला दिन था। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़कर यहाँ आना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनसे भागना ही बेहतर लगता है। कभी कभी दूर जाना जरूरी होता है, खुद को ढूंढने के लिए। उसने खुद से कहा। आहना एक लेखिका थी। टूटे रिश्तों, अधूरी मोहब्बत और दर्द भरी कहानियां लिखना उसकी पहचान बन चुका था। लेकिन आज उसका दिल कुछ और ही महसूस कर रहा था, जैसे ये शहर उसे पहले से जानता हो। रात गहराने लगी। वह शहर की पुरानी लाइब्रेरी देखने निकल पड़ी। देवगढ़ की लाइब्रेरी बहुत पुरानी थी। कहा जाता था कि यहाँ लिखी कुछ कहानियां सच हो जाती हैं। जैसे ही उसने लकड़ी का भारी दरवाज़ा खोला, घंटी की हल्की सी आवाज़ गूंजी। और तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी। काली जैकेट, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सी उदासी। वह लड़का किताबों की अलमारी के पास खड़ा था, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें टकराईं। वो पल छोटा था, लेकिन असर बहुत गहरा। आहना ने नज़रें झुका लीं, दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वह लड़का उसकी तरफ बढ़ा। आप नई लगती हैं। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन भारी थी। हाँ, आज ही आई हूँ, आहना ने जवाब दिया। देवगढ़ आसान शहर नहीं है। वह मुस्कुराया। यहाँ लोग नहीं, उनकी कहानियाँ ज़्यादा खतरनाक होती हैं। आहना को उसकी बात अजीब लगी। और आप? उसने पूछा। आरव, वह बोला, मैं यहाँ की कुछ अधूरी कहानियों को संभालता हूँ। आहना ने सोचा, कितना अजीब जवाब है, लेकिन दिल को कुछ अच्छा सा लगा। दोनों साथ बैठ गए। बातें किताबों से शुरू हुईं, फिर जिंदगी तक पहुंच गईं। आरव बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो जैसे हर शब्द में कोई राज छुपा हो। रात काफ़ी हो चुकी थी। लाइब्रेरी बंद होने लगी। बाहर निकलते वक्त आरव ने कहा, अगर आप सच में यहाँ रुकी हैं, तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। कैसी बातें? आहना ने पूछा। आरव ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ चांद बादलों के पीछे छुप रहा था। देवगढ़ में हर प्यार मुकम्मल नहीं होता, और हर मुस्कान के पीछे कोई साया जरूर होता है। आहना का दिल जोर से धड़का। आप कहना क्या चाहते हैं? आरव ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसकी आवाज़ कांप गई। क्योंकि कुछ प्यार जिंदा लोगों के बीच नहीं होते। इतना कहकर वह मुड़ गया और अंधेरे में गुम हो गया। आहना वहीं खड़ी रह गई, दिल में एक अजीब सा डर, और उससे भी ज्यादा एक अनजाना आकर्षण। उस रात उसने डायरी में लिखा, देवगढ़ में आज किसी से मिली हूँ, नाम आरव है। पता नहीं क्यों लगता है ये कहानी मेरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे प्यार था, धोखा था, रहस्य था, और एक ऐसा सच जो उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाला था। एपिसोड 2, रहस्यों की पहली परत। सुबह की हल्की धूप देवगढ़ की गलियों पर उतर रही थी, लेकिन आहना की रात अब तक खत्म नहीं हुई थी। वह ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही चेहरा आ रहा था। आरव, उसकी आवाज, उसकी बातें, और सबसे ज्यादा वो आखिरी वाक्य, क्योंकि कुछ प्यार जिंदा लोगों के बीच नहीं होते। आहना ने सिर झटक दिया। बेकार की बातें, उसने खुद से कहा। ये कोई फिल्मी डायलॉग होगा। वह तैयार होकर शहर घूमने निकल पड़ी। देवगढ़ दिन में जितना सुंदर लगता था, उतना ही अजीब भी। पुरानी इमारतें, संकरी गलियां और हर चेहरे पर जैसे कोई अनकहा डर। वह एक चाय की दुकान पर रुकी। दुकान बहुत पुरानी थी, लकड़ी की बेंच और पीतल की केतली। एक अदरक वाली चाय, आहना ने कहा। चाय वाला उसे ध्यान से देखने लगा। आप बाहर से आए हैं? उसने पूछा। हाँ, आहना मुस्कुराई। कल ही। चाय वाले के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। देवगढ़ में नए लोग कम ही टिकते हैं। वह बोला। क्यों? आहना ने पूछा। उसने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न ले। यहाँ की कहानियां जिंदा हो जाती हैं। आहना का दिल जोर से धड़का। उसे आरव की बात याद आ गई। यहाँ कोई आरव नाम का लड़का रहता है। उसने अचानक पूछ लिया। चाय वाले का हाथ कांप गया। केतली से चाय छलक गई। ये नाम, वह धीरे बोला। आपको किसने बताया? मैं कल लाइब्रेरी में मिली थी उससे, आहना ने कहा। चाय वाला सख्त हो गया। मैडम, उसकी आवाज में डर था। देवगढ़ की लाइब्रेरी रात को बंद रहती है। वहां कोई नहीं आता। आहना का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन मैं तो, अगर आप समझदार हैं, चाय वाले ने बात काट दी, तो उस नाम से दूर रहिए। आहना बिना चाय पिए ही उठ गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। पुराना घर। शाम को वह अपने किराए के घर लौटी। घर भी अजीब था, बहुत पुराना, लेकिन साफ।
मालकिन शारदा देवी एक बुजुर्ग औरत थी। आंखों में अनुभव और डर का मिला जुला साया। आप आज बहुत परेशान लग रही हैं। शारदा देवी ने कहा। देवगढ़ के बारे में कुछ अजीब बातें सुन रही हूँ। आहना ने हिम्मत करके पूछा। यहाँ कोई आरव? शारदा देवी की आंखें भर आईं। ये नाम मत लिया करो बेटिया। वह फुसफुसाईं। उस कहानी को दबे रहना ही अच्छा है। कौन सी कहानी? आहना ने पूछा। शारदा देवी चुप रहीं। थोड़ी देर बाद बोली। प्यार की और मौत की। हंसिया चांद वही मुलाकात। रात फिर उतर आई। आहना के दिल में डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सी तड़प। वह लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ी। अगर वो सच नहीं है, उसने खुद से कहा, तो आज सामने आ जाएगा। लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था। आरव, उसने धीमे से पुकारा। तभी पीछे से आवाज आई। मैं जानता था आप आएंगी। आहना मुड़ी। आरव वहीं खड़ा था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसका चेहरा और भी पीला, और आंखों में गहरी उदासी। आप कौन हैं? आहना की आवाज कांप रही थी। और लोग कहते हैं कि आप। आरव मुस्कुराया। वो मुस्कान दर्द से भरी थी। मर चुका हूं, उसने कहा। हाँ, शायद। आहना के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर मैं आपको कैसे देख रही हूं? आरव ने धीरे धीरे कहा। क्योंकि आपने मुझे महसूस किया है। और देवगढ़ में वही दिखता है, जिसे कोई सच्चे दिल से याद करता है। आहना की आंखों से आंसू बह निकले। मैं डरती नहीं हूं, उसने कहा, लेकिन सच जानना चाहती हूं। आरव ने गहरी सांस ली। अगर मैंने सब बता दिया, तो आप यहां से कभी जा नहीं पाएंगी। आहना ने उसकी आंखों में देखा। मैं पहले ही फंस चुकी हूं। आरव की आंखें चमक उठीं। तो सुनिए, मेरी मौत की कहानी। एपिसोड 3। इस एपिसोड में आरव की मौत का सच, प्यार की शुरुआत और देवगढ़ का सबसे खौफनाक राज खुलेगा। कहानी अब तेज मोड़ ले रही है। स्मॉल डायमंड एपिसोड 3। मौत के बाद की मोहब्बत। लाइब्रेरी की घड़ी ने 12 बजाए। आहना और आरव आमने सामने बैठे थे। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी, जैसे वह भी डर गई हो। अब बताए, आहना ने कहा, आपकी मौत कैसे हुई? आरव ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद बोला, देवगढ़ मुझसे जलता था, क्योंकि मैंने सच्चाई देख ली थी। अमावस्या आरव की कहानी। मैं यहीं पैदा हुआ था। आरव ने कहना शुरू किया। मेरे पिता इस लाइब्रेरी के केयरटेकर थे। किताबें ही हमारी दुनिया थी। आरव को काव्या नाम की लड़की से प्यार हो गया था। वह अमीर परिवार से थी, और आरव बस एक लाइब्रेरियन का बेटा। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। आरव बोला, लेकिन देवगढ़ के लोगों को ये मंजूर नहीं था। एक रात काव्या अचानक गायब हो गई। लोगों ने कहा वो भाग गई। आरव की आवाज भर आई। लेकिन मैं जानता था उसे मारा गया है। आरव ने सच्चाई जानने की कोशिश की। मैंने कुछ पुराने दस्तावेज ढूंढ निकाले। वह बोला, उनमें देवगढ़ के बड़े लोगों के नाम थे। उस रात आरव लाइब्रेरी में आखिरी बार देखा गया। उन्होंने मुझे भी खामोश कर दिया। वह धीरे बोला, सीढ़ियों से धक्का देकर। आहना का दिल कांप उठा। तो आपकी आत्मा? वह बोली, अटक गई। आरव ने कहा, इंसाफ और अधूरी मोहब्बत के बीच। दिल टूटना, बदलती भावनाएं। आहना की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप अकेले नहीं हैं, उसने कहा। अब मैं हूँ। आरव ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद दिखी। मुझे डर है, वह बोला, क्योंकि तुमसे बात करके मुझे फिर से जीने का मन करने लगा है। आहना ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ ठंडा था, लेकिन एहसास बिल्कुल सच्चा। उसी पल लाइब्रेरी की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरा, और फिर एक कड़क आवाज, तुम्हें नहीं पता तुम किससे उलझ गई हो। आहना चीख पड़ी। देवगढ़ का साया। अंधेरे से एक परछाई निकली, लंबी, डरावनी और गुस्से से भरी। यह क्या है? आहना कांपते हुए बोली। आरव उसके सामने खड़ा हो गया। ये देवगढ़ का साया है, वह बोला। ये सच को बाहर आने नहीं देता। परछाई हंसी। अगर लड़की सच जान गई, तो ये शहर जल जाएगा। आहना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं नहीं डरती, उसने कहा। सच सामने आना चाहिए। परछाई ने चेतावनी दी। तो फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। प्यार की। आरव ने आहना की तरफ देखा। अगर तुमने ये रास्ता चुना, उसने कहा, तो तुम मेरी तरह फंस सकती हो। आहना ने उसकी आंखों में देखा। अगर सच और प्यार की ये कीमत है, वह बोली, तो मैं तैयार हूँ। परछाई जोर से चीखी। लाइब्रेरी की दीवारों से खून जैसे टपकने लगा। और उसी पल घड़ी फिर चल पड़ी। सब कुछ सामान्य, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वन जारी रहेगा। एपिसोड 4 में देवगढ़ के साये की असली पहचान। आहना का पहला बड़ा खतरा। क्या जिंदा लड़की और मरे हुए इंसान का प्यार संभव